आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का योग। कक्षा में अध्यापक दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर्स का योग कैसे किया जाता है यह पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछा कि 213 और 34 का योग क्या होगा। बड़ी आसानी से बच्चों ने जवाब दिया 247। सभी बच्चे खुश थे कि उन्हें जल्दी से जवाब आ गया। इतने में अध्यापक ने एक और सवाल पूछा 2.13 और 3.4 का योग क्या होगा। इस पर बच्चे सोच में पड़ गए कि इन दो दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ें। क्या यह समस्या आपको भी आ रही है? यदि हाँ तो आइए इस वीडियो में इसे दूर करें। हमें पता करना है कि 2.13 और 3.4 का योग क्या होगा। आइए इसे हल करें। आप जानते ही होंगे कि किसी भी दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होती है और दाईं ओर पूर्ण का भाग यानी पार्ट ऑफ अ होल होता है। जैसे 2.13 में 2 पूर्ण है और 13 शतांश है। इसी प्रकार 3.4 में 3 पूर्ण है और 4 दशांश है। इनका योग करने के लिए चलिए हम एक वर्ग लेंगे और इसे एक पूर्ण यानी होल या एक इकाई यानी यूनिट्स मानेंगे। 2.13 में 2 पूर्ण है, इसलिए ऐसे 2 वर्ग लेंगे और 13 शतांश दर्शाने के लिए पूर्ण के 100 बराबर भागों में से 13 भागों को छायांकित करेंगे। इसी प्रकार 3.4 में 3 पूर्ण है, इसलिए हम 3 वर्ग लेंगे और 4 दशांश दर्शाने के लिए एक और वर्ग लेकर इसके 10 बराबर भागों में से 4 भाग छायांकित करेंगे। अब आइए इनका योग करें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 2 पूर्ण है और यहाँ 3 पूर्ण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ कुल 5 पूर्ण है। अब आइए 13 शतांश और 4 दशांश का योग प्राप्त करें। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम 4 दशांश वाले वर्ग की बात करें तो इसके प्रत्येक भाग को हम 10 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। इससे हमें कुल 100 भाग प्राप्त होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ अब 40 छायांकित भाग है। हम कह सकते हैं कि 4 दशांश यानी टेंस बराबर है 40 शतांश यानी हंड्रेड्स के। अब हमारे पास 13 शतांश और 40 शतांश है, तो इनका योग क्या होगा? अगर हम दोनों के छायांकित भागों को किसी एक वर्ग में रखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ 100 में से कुल 53 छायांकित भाग है। हम कह सकते हैं कि 13 शतांश और 40 शतांश का योग 53 शतांश है। तो बताइए 5 पूर्ण और 53 शतांश को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? सोचिए। सही सोचा। इसे हम लिखेंगे 5.53। गणित में दशमलव संख्याओं का योग करने के लिए हम इन संख्याओं को एक के नीचे एक ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसा करते समय उनके स्थानों का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे 2.13 और 3.4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्या आप बता सकते हैं क्यों? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। क्योंकि ऐसा करने से अंकों का स्थानीय मान बदल जाता है। जैसे यहाँ 4 का स्थानीय मान अब 4 शतांश बन गया है। सही प्रकार से लिखने के लिए हमें 4 को दशांश स्थान पर ही लिखना होगा, यानी कि दशांश स्थान के 1 के नीचे। अब यहाँ शतांश के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है, हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। 0 लिखने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन ऐसा करने से दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या बराबर हो जाती है। इससे योग करने में आसानी होती है। ध्यान रहे दशमलव संख्या के अंतिम शून्यतर अंक के बाद 0 लगाना सही है और दशमलव बिंदु के बाद लेकिन शून्यतर अंक के पहले 0 लगाना गलत है, क्योंकि इससे संख्या का मान बदलता है। तो हमने संख्याओं को 1 के नीचे लिखा और 0 के उपयोग से दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या बराबर की। अब इन्हें पूर्ण संख्याओं के तरह ही जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 3 और 0 का योग है 3, 1 और 4 का योग है 5, इसी तरह 2 और 3 का योग है 5, यानी कि 2.13 और 3.4 का योग है
5.53। ध्यान रखें कि योग की जाने वाली दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 2 अंक है, इसलिए परिणाम में दशमलव बिंदु दाईं ओर के 2 अंकों के पहले दर्शाया जाएगा। यानी कि योग की जाने वाली संख्याओं के दशमलव बिंदु के नीचे परिणाम का दशमलव बिंदु आता है। तो आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का योग। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे।